खेती बाड़ी के बेताज बादशाह जगतजीत सिंह, बहुत बड़ा नाम। और पंजाब के लुधियाना के अंदर फिलहाल जो है, तो हम ये गेले गेले जो तस्वीर देखने लग रहे हो, बहुत बड़ा किसानों का मेला। और किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जगतजीत सिंह, यानी कि जगतजीत। जगतजीत जी राम राम आन जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो जगतजीत जी मतलब रुक्का रोड़ा घना कसूता कर दिया। और आज फिलहाल आज जो मेला लग रहा है, जिसमें कि बब्बू मान जैसे मतलब न्यू कास्का के पंजाब के दिल, इतने बड़े बड़े कलाकार जिनको न्योंदा दे रखा है, अपने निमंत्रण दे रखा है। और स्पेशल किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये नाम है जो जगतजीत। क्यों कर ख्याल आया आपने, शुरुआत कहाँ से करी आपने? पहले तो मैं आपका जगतजीत ग्रुप में पहुंचने में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ये मेरे फादर साहब ने 1983 में शुरू किया था। अच्छा जी। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, आज भी कर रहे हैं हमारे साथी। वो उनकी एज भी हो चुकी है, लेकिन वो बैठते नहीं आज भी, इतनी हार्ड मेहनत करते हैं। यानी कि उनका बाप का माल मतलब ये जो कामयाबी है उसका जो क्रेडिट है वो अपने पिता को देना चाह रहे हो आप? बिल्कुल 100% पिता को। मेरे बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, तो अब मैं देख रहा हूँ। तो जगतजीत भाई, क्या आपको इतना उम्मीद थी कि भाई एक दिन संसार क्रांति से देसी पत्रकार धर्मो आपका इंटरव्यू करने के लिए आएंगे? इतनी बड़ी सफलता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, कभी सोचा नहीं। आप आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आज का जो हाईलाइट्स हैं, आज जो मेला जो आपने लगा रखा है, और इतने सारे कृषि यंत्र हैं, मतलब गिनती में नहीं आ रही एक भाई जगतजीत सिंह ने ऐसे कितने प्रोडक्ट किसानों को समर्पित कर दिए? सर ऐसे हम ऑलमोस्ट 25 जो तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं जी। अभी हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो पराली को लेकर, जो पराली की समस्या है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको लेकर ज़्यादा फोकस। सबसे बड़ी समस्या किसान के लिए बड़ी आफत बनी हुई है, सरकारों के लिए भी बहुत बड़ी आफत बनी हुई है पराली। तो इसके ऊपर काम चल रहा है आपका? जी बिल्कुल चल रहा है। हम इसको कैसे बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है, वो सब्सिडी दे रही है मशीनों पे जी। तो हमारा रहता है कि नई तकनीक हम इससे रिलेटेड कोई आपने कोई ऐसी मशीन तैयार की जो कि पराली को मतलब आसानी से उसको वो कर सके, प्रयोग कर सके किसान? हाँ जी, पहले तो जैसे पराली को खेत में दबाने के लिए एक सुपर सीडर है मशीन, तो वो साथ में सारी जुताई कर देता है और साथ में ही यानी कि पराली के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो किसान के लिए ऊर्जा का काम करते हैं। और आपके जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र हैं, उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी आपने प्रयोग करी जो कि किसान के लिए और ज़्यादा पैदावार करेंगे, वो पराली खाद का काम करेंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब एक तो है कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है जगतजीत, तो उसकी जो प्रोडक्ट है उसका लिमिटेड एरिया तक रहता है, या तो कहीं ना कहीं पंजाब तक रहता है या हरियाणा तक, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट का रुका रोड़ा है वो दूसरे देशों तक भी है। क्या खास बात है? सर ऐसे हम उस एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। जैसे मान लो पूरे इंडिया में हमारा माल जाता है, अब एक्सपोर्ट शुरू हुई है अफ्रीका में, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका में, उधर भी जा रहा है। तो हम उस एरिया के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम वैसा तो जो अपने जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो उसमें मना न्यू समझ ना केवल भारतीय टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि जो विदेशों में जो बहुत ज़्यादा तरक्की वाले जो देश हैं वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसका मिक्सचर भी आप तैयार करने लग रहे हो? हाँ जी, हमारा अभी टाई अप हुआ है इटली की कंपनी के साथ जी। कोरिया कंपनी है जो पराली को उठाने के लिए बेलर, जो बेल बनाते हैं, तो उसका टाई अप हुआ है। अब वो हम यहाँ मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, मतलब उसका ऑलमोस्ट 20% तो हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे वो 100% ही हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अच्छा जगतजीत भाई, मतलब आपके कार्यक्रम में मतलब जो आपने खुला न्योंदा जो दिया था किसानों को, उसमें मैं न्यू देख रहा हूँ कि तिल गेंद की भी जगह नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में किसान साथी आपसे मिलने के लिए बेताज हैं। मतलब ऐसा क्या घोल के पिलाया ऐसा? नहीं, घोल के तो कुछ नहीं। हमारा हमेशा रहा है कि हम अच्छा प्रोडक्ट दे पाएँ, किसानों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी किसान तो भगवान है, तो अन्नदाता है। बिल्कुल। तो हम उसको उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सहयोग समझा और हम ऐसे प्रोडक्ट उनको देने के। अच्छा, किसान क्योंकि देखो और इंडस्ट्री हैं जो बिजनेसमैन हैं या कोई और, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन जो किसान है उसके पास पैसे की बड़ी मशक्क़त रहती है, बहुत दिक्कत रहती है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कम हो, उसके लिए किस तरह का क्या आपने फार्मूला इस्तेमाल करें? देखिए, हम सबसे पहले तो क्वालिटी पे हमारा सबसे पहला फोकस रहता है। तो दूसरा रहता है उसको रीज़नेबल भी बनाया जाए कि ऐसा नहीं कि किसानों को लेना ही मुश्किल हो जाए, है ना। तो उस पर पूरा ध्यान रहता है कि हम कम से कम
मूल्य में इसका मशीन को बनाया जाए। चलो अंत में किसानों के लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे जो देश के लिए धरती का सीना चीर के और सोना पैदा करते हैं? मेरी सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के बेनती है कि हमें पराली को जलाने का ज़रूर बंद करना चाहिए। हमारी आगे वाली पीढ़ियाँ हैं तो वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ, तो अदरवाइज़ तो फिर जैसे पोल्यूशन हो रहा है अभी तो काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल जी, ये हैं जगतजीत सिंह, जिनका नाम ही काफ़ी है, यानी कि जगत जीत। और ऐसे कृषि यंत्र बनाकर पूरे देश में तहलका खड़ा कर दिया है। किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये शख्स। गौर से देखिए इस शख्स को, तो वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद जी जगतजीत जी। किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हो आप। धन्यवाद जी। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और सवा शेयर कर दियो, गब्बर शेयर कर दियो। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।